नाउ बेटे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर यू कैन ओपन योर बुक आल्सो आई हैव रिटन क्वेश्चन ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस आते ही मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। डिस्टेंस आते ही मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला आपको पता है बेटे क्या है? देखिए ध्यान से, डिस्टेंस डी सॉल्यूशन। डिस्टेंस आती मेरे पे एक फॉर्मूला बन गया रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके 3 पार्ट हैं। ये फॉर्मूला था आपका। डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 3 और 4 1। आपने ए लेट करना है, ए लेट कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनिए बेटे, डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। अगर इसे ए लेट करते हो तो ठीक है, बी लेट करते हो तो ठीक है, तो ए बी आएगा। नहीं लेट करते तो मत करिए। ये पहला पॉइंट है, x1 आ जाएगा। फर्स्ट रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट, सेकंड रिप्रेजेंट y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट, सेकंड रिप्रेजेंट y कोऑर्डिनेट। ये दूसरा पॉइंट है, तो इसका x2 और ये y2। x1 भी है, x2 भी है, x1 y1 x2 y2 सारी पॉइंट हैं, तो इसमें पुट कर देंगे। तो दैट मीन डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1। फॉर्मूला इज हियर, x2 कितना है 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 और y1 3। ध्यान रखिए बेटे, y2 1 y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अगर पेपर में डायरेक्ट आंसर बेटे इसका निकालना हो, ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताना हो, रूट भी करने की जरूरत नहीं। यहां किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यहां किसका स्क्वायर है? माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा। इसका मतलब स्क्वायर करने पर देखो दोनों वैल्यू सेम आई है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, दोनों प्लस की हैं। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, ये माइनस 2 का है। चाहे 2 का स्क्वायर हो या माइनस 2 का, 3 का स्क्वायर हो या माइनस 3 का, और रूट के अंदर हो, तो हम इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं। क्या? देखो, जो दोनों में सेम है तो क्या बेटे 2, इसको 2 ही लेंगे अब, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं इसमें जगह छोड़ रहा हूं बेटे, डी इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, रूट में अंदर हमेशा 2 आएगा। अब कैसे? यहां चेक करिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। देखो, ये आ गया रूट 8, डी इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 रूट 8। अब इस 8 के क्या बनाएंगे? फैक्टर। 8 के फैक्टर बनाएंगे। देखो ध्यान से, 8 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनाएगा? देखो बेटे, 2, ये 4 आ गया, 2, ये 2 आ गया, 2 और ये 1 आ गया। तो रूट 8 मेरे पास क्या आएगा बेटे? 2 × 2 × 2, और जो पेयर में है उसे मैंने एक बार लिख दिया, देखो ये, और जो अनपेयर है उसे रूट के अंदर लिखा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच इज गिवन टू अस। और ये यूनिट लिख दो बेटे, सेंटीमीटर देने रखा तो इसलिए यूनिट लिख दो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 4 1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। एंड द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो बेटे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या? देखिए, -5 7 -1 3। देखिए जरा ध्यान से, -5 7 -1 3। अच्छा, थर्ड देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, नोट बाद में कर लें बेटे, -5 और 7 1 3, -5 7 और 1 और ये 3, -1 -1 3 -1 3। और थर्ड पार्ट तो वी हैव गिवन हेयर इज, दिस इज x1, पहला x1, दूसरा y1, पहला x2, दूसरा y2। हेयर इज द डिस्टेंस, फॉर्मूला
you know formula, next time I will not write formula. x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 whole square. And now we have to put the value of x1 and y1, x2 and y2. This is distance. Root x2 minus 1, देखिए x2 minus 1, फिर ये what is this minus 1, minus here is minus, x1 is -5, -5. अब मैं इसके बाद डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटे, पहले देखिए -5 ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 is 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर. अब मैं जो कह रहा हूँ बेटे ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस करो, इसकी जरूरत नहीं पड़े. क्या कैसे नहीं पड़े देखो ध्यान से. ब्रैकेट x2 इज -1, मेरे पास x2 -1 है तो पहले -1 लिख दिया. अब देखो ये क्या आएगा, देखो ध्यान से. उसके बाद x2 -1 फिर माइनस फॉर्मूला वाला है, -1 लिख दिया, फिर माइनस फॉर्मूला वाला है. ये अभी बताता हूँ बेटे, देखो इसके बाद ये कैसे आएगा. x2 -1 फिर फॉर्मूले का -1 लगा दिया, फिर x1 क्या है -1, इसका मतलब ये माइनस दो माइनस हो गए तो क्या होगा बेटे, सीधा प्लस लिख दिया. देखिए x2 -1 फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर अगला भी माइनस हो गया, दोनों माइनस इकट्ठे हो गए, प्लस बना दिया. यहां भी देखो बेटे ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर. d इज इक्वल टू रूट में -5 -1 प्लस 5 4 आ गया बेटे, 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4√2 आना चाहिए. 4√2 चेक करेंगे, देखो ध्यान से, इसका आंसर वो आता नहीं आता. 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 √32. 32 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4√32, सॉरी 4√2 आ जाएगा. अभी चेक करते हैं, देखो ध्यान से. देखिए 32 फैक्टर ये रहे, 2 16 फिर 2 8 2 4 2 2, ये तो पता होगा आपको बेटे, सारे कर रखे हैं. एक पेयर दो पेयर, ये 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 4 आ गया, देखो ध्यान से, और अकेला 2 बचा तो √2 आ गया. एंड ऑलरेडी यू हैव डन इन 8th और 9th में बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं. दिस इज द डिस्टेंस, सेकंड पार्ट. एंड नाउ मूव टू थर्ड पार्ट. ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे पेपर में. दिस इज x1, ये y1, दिस इज x2 और ये y2. अब फॉर्मूला मैंने लिख रहा बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2. अब जरा ध्यान रखना बेटे, जो आप कह रहे थे वेरी इजी कह लीजिए, टफ कह लीजिए इसको, इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, ध्यान रखना. ब्रैकेट x2 इज -a, फॉर्मूले वाला -a, देखो जरा x2 -a, फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, बचा क्या, a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -b, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, ये क्या बचा, b का होल स्क्वायर. d इज इक्वल टू रूट में -a दोनों माइनस प्लस, तो क्या आएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर. d इज इक्वल टू रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर. नहीं तो आप क्या करते बेटे, यहां भी जो जिनको क्लियर है, 2 बाहर आ सकता था बाहर, देखो 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, यहां पर 4 कॉमन आ गया, ले सकते थे डायरेक्ट आप. d रूट में 4 कॉमन आ गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 का रूट बाहर क्या होगा, 2 आ जाएगा, डिस्टेंस बाहर 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 का रूट 2 हो गया बेटे, ये 4 कहाँ गया, बाहर आ गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये ना प्लस
ना माइनस, दोनों नहीं होंगे, केवल प्लस होगा। क्यों? डिस्टेंस हमेशा किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। ये आंसर है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अभी नोट बाद में करना बेटे, यू हैव टू नोट डाउन लेटर ऑन। चेक करते रहिए जरा ध्यान से, समझते रहिए बस। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन। द डिस्टेंस अगेन फॉर्मूला इज सेम फ्रॉम द, अब ये आपको पता है बेटे, 0 0 मीन्स ओरिजिन। अगर आपको पता है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला। ओरिजिन है, 0 0 मीन्स ओरिजिन, तो ये जीरो की जरूरत ही नहीं है। जीरो को ओरिजिन पता लगते ही आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। सर डी इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस, जीरो ओरिजिन। और अगर फिर भी डाउट है तो बेटा x1 y1 लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। जहां 0 0 आ जाए तो सोचने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली विल राइट दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट विल बी d इज इक्वल टू रूट में 36 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर, एंड d इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, इसमें कॉमन भी आ सकता है कुछ, देखो ध्यान से। वैसे 36 का स्क्वायर निकालो, 36 का स्क्वायर देखिए, 36 सर 1296 है। 1296 प्लस में 225 का होल रूट, दिस इज डी। दोनों को प्लस देखिए, 1296 225, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5 और दिस इज 1, 1521, और फिर d इसका रूट निकालेंगे बेटे। रूट निकालना देख लो बेटे, 1521 पेयर बनाएंगे इसके, देखो ध्यान से। पहले पेयर ये, फिर ये, जितना इधर उतना इधर। अगर यहाँ 1 1 लगते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, छोटा है बहुत। 3 2 का स्क्वायर 4, वो भी छोटा है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4, अगर यहाँ 4 यहाँ 4 16 आता है, तो 16 इज मोर, तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 लिखेंगे यहाँ पर। 3 3 जा 9 आ गया। यहाँ क्या आएगा? अब इधर 6 आएगा, इधर 21। कैरी ऑन हमेशा पेयर में होता है, इसी को ऐड करते थे रूट निकालने में। 6 आ गया, क्या आ गया? 6। अब 6 की टेबल किस में बेटे? 62 में। अब ये क्या होगा बताइए? 10 टाइम जाएगा, 10 टाइम तो लाएंगे नहीं, तो 9 टाइम ट्राई करेंगे। 9 टाइम, ध्यान रखिए, 6 जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो 6 9 लिख दिया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 1 8 सर 39 आएगा ना। है। 39 को अगर 39 से करेंगे तो यही आ। अच्छा पहले 1 मिनट रुको। अच्छा देखिए, 1 मिनट, आई हैव टू थोड़ा समझाने दो। 8 8 1 आ गया बेटे, देखो 9 9 जा 81, 8 आ गया बेटे। 9 6 जा 54, और इसमें ऐड करेंगे बेटे क्या आएगा? 62, ये आ गया बेटे, सही आ गया। 621 आ गया, तो कितना? 9 इधर और 9 इधर, तो 61 ये आ गया बेटे आंसर। तो इसका मतलब 39 आ गया, तो इसका रूट कितना हो गया? 39 यूनिट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 39 यूनिट। इसका मतलब दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नोट, यू हैव टू ध्यान से लिसन केयरफुली बेटे, ईच एंड एवरी पॉइंट। देखते कल आपको ध्यान था नहीं था, नोट अभी लेटर ऑन कर लेना, ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन 3 पॉइंट, 3 पॉइंट है बेटे। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कॉलिनियर, कॉलिनियर मीन्स सम ऑफ द डिस्टेंस, दो साइड के डिस्टेंस का सम। कॉलिनियर मीन्स सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आता है साइड, तो इट इज, दीज पॉइंट आर कॉलिनियर। अगर दो साइड का सम, दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता है तो कॉलिनियर। कॉलिनियर मीन्स ऑल पॉइंट लाई ऑन ए लाइन, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। फर्स्ट, अब यहां लेट करना पड़ेगा, वी हैव टू लेट, दिस इज ए, दिस इज बी। तो लेट सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू 1,5,
बी इज इक्वल टू, ध्यान से लिसन, ध्यान से देखना बेटे, नोट करने के लिए नहीं कह रहा है, देखो ध्यान से समझिए बस। सी इज इक्वल टू -2 -1, दिमाग में रखते जाइए जो पॉइंट है आपके पास। सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस, सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस, फिर सी और ए के बीच का डिस्टेंस। सर वो फर्स्ट, -11 है शायद। अच्छा हाँ सॉरी, -11। फर्स्ट फाइंड ए और बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपने कुछ नहीं करना, ए के कोऑर्डिनेट लिख दो, जिसको डायरेक्ट कर सकता है डायरेक्ट कर लीजिए बेटे। 1 लिख दिया, 5 लिख दिया। बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, 2, 3 लिख दिया। मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी के लिख दिए। इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, x1 लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया y1, इसके नीचे लिख दिया x2, इसके नीचे लिख दिया y2। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस ए बी निकालना है। फिर रूट में आ जाएगा, फॉर्मूला वही सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट। ए बी रूट में अब वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू। अब x2 2 आ गया, ब्रैकेट लगा दिया, 2 लिख दिया, माइनस x1 1 लिख दिया, x2 2, x1 1 1 लिख दिया का होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस y2 3 लिख दिया, 3 माइनस y1 लिख दिया 5 का होल स्क्वायर आ गया। ए बी लिख दिया, √5 एक मिनट, ये आएगा 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर मेरे पास ए बी आ गया, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 आ गया, और ये दिस इज √5। ये मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। अब निकालेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वी हैव टू राइट बी। बी के कोऑर्डिनेट 2, 3, सी के कोऑर्डिनेट -2 -11, जो था मैंने वही लिख दिया। एंड नेक्स्ट, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। नाउ फाइंड BC। BC BC इज इक्वल टू रूट में फॉर्मूला ये रहा, x2 क्या है मेरे पास -2, फिर बीच में माइनस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 फिर बीच में फॉर्मूला माइनस का, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट में -2 दोनों माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -14 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू सर 4 का √212 स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, and BC is equal to 212, and this will be in root। ये वैल्यू आ गई BC की। अब मेरे को निकालना है AC या C है, जो भी निकालोगे बेटे। AC, टू फाइंड AC, तो A डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ये रहा AC, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो व्हाट इज A इक्वल टू 1 5 एंड C इज इक्वल टू -2 -11। आप CAB ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हो रहा, वेक्टर नहीं हो रहा, वेक्टर जैसे साइंस में बेटे। AC इज इक्वल टू, हियर इज x1 y1 x2 y2, रूट फॉर्मूला वही सेम, x2 क्या है -2 माइनस x1 1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस 11 y1 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज AC। ये मेरे पास क्या आ गया AC इज इक्वल टू रूट में ये भी माइनस -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 दोनों माइनस के -16 का स्क्वायर AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 16 का स्क्वायर 256 AC इज इक्वल टू दोनों को ऐड 265 रूट 265 का होल रूट। और अगर मैंने चेक किया तो बड़ी साइड ये है, AC इज द लार्जर साइड लार्जेस्ट, तो AC जो है जो रूट 65 है रूट 265 है, ध्यान रखना बेटे AC जो वैल्यू बेटे रूट 265 है, इसके मैंने पूरे फैक्टर बना के स्क्वायर रूट में से मतलब एक होल नंबर में लाने की कोशिश करी, नहीं आया। तो मैं ये देख रहा हूं बेटे ये जो 265 रूट का है इन दोनों के सम के बराबर नहीं है, देखो ध्यान से, क्योंकि नाइन्थ में आपने किया है रूट 5 और रूट 212 को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, दोनों लाइक टर्म होनी चाहिए, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि 215 रूट में और 212 रूट में है और 5 भी रूट में है, दोनों ऐड हो जाएंगे 217 हो जाएगा, नहीं होगा, इट कांट ऐड। ये कभी तभी ऐड होगा जब दोनों लाइक टर्म हो गए, यहाँ रूट 5 होगा यहाँ भी रूट 5 होगा, तभी पॉसिबल है। तो इन दोनों को एडिशन नॉट इक्वल टू किसके रूट 265 के, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, इन दो का सम इसके बराबर नहीं है, ध्यान रखना। इन दो का सम किसका बेटे AB का सम किसके साथ, ये क्या मेरे पास BC, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू बड़ी साइड AC, दो साइड का सम बड़ी साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दे आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर नहीं है इसका मतलब ये लाइन नहीं बना रहे हैं, दे डू नॉट फॉर्म लाइन। अगर आपसे पूछे लाइन नहीं बना रहे हैं, लाइन नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर मींस दे फॉर्म ट्राइंगल। दीज 3 पॉइंट are not collinear, then what are they? They are non-collinear point, and non-collinear point, three non-collinear point हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं, तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं। इफ एनीवन विल आस्क फ्रॉम यू, अगर कोई आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में अगर ये कॉलिनियर नहीं है तो क्या है, पहला आंसर आपका दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। पेपर में तो एक ही आंसर क्वेश्चन आएगा, वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, आप ये का जवाब ये रहेगा, फिर क्वेश्चन का जवाब, फिर क्वेश्चन आता है कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो क्या बनेगा, अगर तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो क्या बनेगा, आप कहोगे जी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट अगर तीनों को मिलाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा, दूसरा आंसर आपका। तीसरा आंसर अगर पूछ लिया बेटे कौन सा ट्राइंगल है, आप कहोगे जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कौन सा, ये आपका डाउट वाला बात है कि ऑन द बेस ऑफ एंगल और ऑन द बेस ऑफ साइड, ये थोड़ा डाउट है। अगर यहां पर आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हो, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो, अभी हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला हमने करा नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड वन कैन क्लासिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, साइड के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तीनों साइड अलग अलग है, देखो ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग है, तो दैट मीन इट इज स्केलिन ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये स्केलिन ट्राइंगल है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन गए, ध्यान रखना बेटे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमेशा ट्राइंगल बनाता है, और ट्राइंगल किस टाइप का बनाता है, दिस डिपेंड अपॉन द साइड, इसका मतलब दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, और ये ज्यादातर स्केलिन ट्राइंगल ही बनाएंगे। एक्सेप्शनल हो सकता है कि ये आइसोसेलेसिस हो जाए, कई बार गलती से क्या हो जाए बेटे दोनों साइड इक्वल आ जाए और तीसरे के बराबर आ जाए, मिड पॉइंट जिसमें हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। These are the vertices of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल करना है, सेम वही स्टेप, कोई दिक्कत ही नहीं, जो अभी अपने कॉलिनियर क्या था, जो आपने कॉलिनियर निकाला था, कॉलिनियर में क्या निकाला था, वो मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें मैंने
कॉलिनियर निकालने के लिए मैंने 3 डिस्टेंस निकाले थे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्रायंगल किस टाइप का है, तो सेम वही स्टेप, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, लेट कर लो वही सेम, एलईटी लेट। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन वो है या नहीं है बाद की बात है, पहले ट्रायंगल के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया 5 माइनस 2, बी इज इक्वल टू 6,4, सी इज इक्वल टू 7, -2। मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट ए बी, ए बी के लिए क्या निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट 5 -2, बी के कोऑर्डिनेट 6 4, आप यहीं पर भी लिख सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है तो। ये here इज x1, ये y1, ये x2, ये y2, एंड फाइंड ए बी। रूट में फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाइए पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए, फिर चेक करना, मेरे आंसर मत बताना, चेक करना किसका ठीक है किसका गलत है, डू योर सेल्फ, ओनली 1 मिनट बस, डोंट टेल मी आंसर, 1 मिनट के बाद मैं खुद ही स्टार्ट करने लग जाऊंगा बेटे, आई विल स्टार्ट माई सेल्फ, डोंट टेल मी द आंसर एंड यू हैव टू चेक योर सेल्फ। One minute only. After that, you will check it. You are right or wrong. Right means, सर हो गया। oh, no, don't worry, beta. I told that you have to check. I will solve myself. Now time is over. You have to check yourself. सही है गलत है किसका, you have to apply formula is must. I am not writing formula again and again. 6 minus 5 का whole square, x2 minus x1, x2 is 6, x1 is 5 का whole square plus ब्रैकेट y2 is 4, 4 minus y1 -2, माइनस और माइनस, ये माइनस तो पहले से है, एक माइनस और आ गया, सीधा प्लस, सोचो ही मत, प्लस, एंड दिस इज 2 का होल स्क्वायर, एंड हियर इज ए बी इज इक्वल टू रूट 6 minus 5 1 का स्क्वायर प्लस 7 4 plus 6 4 plus 2 6 6 का स्क्वायर 6, and this is equal to 1 plus 6 का स्क्वायर 36, it is equal to 37, AB is equal to 37। आप आंसर मुझे मत बताना बेटे प्लीज, यू चेक योर सेल्फ, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो और आपको पता लग जाएगा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट BC, हेयर इज B के कोऑर्डिनेट 6,4, C के कोऑर्डिनेट 7, -2, हेयर इज x1, हेयर इज y1, हेयर इज x2, हेयर इज y2, ये x2 x3 लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं x2। BC फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट करिए, निकालिए, ओनली 1 मिनट, एंड आफ्टर दैट यू विल चेक। मैं टाइम वॉच कर रहा हूं बेटे, ध्यान रखना, ओनली 1 मिनट मीन 1 मिनट। नाउ टाइम इज ओवर, चेक करिए, y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1, दिस इज x2 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है -2, माइनस y1 क्या है -y1, माइनस फॉर्मूला लगा दिया 4 का होल स्क्वायर, एंड देन BC इज इक्वल टू रूट में 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -6 माइनस सॉरी -2 -4 -6 का स्क्वायर, BC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1, BC इज इक्वल टू 37। अब दो साइड इक्वल होगी, इसने कहा आइसोसेलेसिस, एंड यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। In isosceles triangle, it means isosceles triangle when two sides are equal, two sides are
इक्वल, तो तीसरी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो निकालना, अगर इक्विलेटर होता तो हमें डाउट हो जाता। तीसरी साइड इक्वल आएगी ही नहीं, क्योंकि चेक कह रहा बेटे आइसोसेलेस से दूसरा नहीं है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ये। अब इक्विलेटर है या नहीं है ये हमें चेक करना है। हो सकता है इक्विलेटर ट्रायंगल हो, देखो आइसोसेलेस तो हो गया, हमारी कंडीशन, हमारा आंसर पूरा हो गया। लेकिन ये अब एक कंफ्यूजन के लिए इसने कह दिया कि है या नहीं है, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? जो तीसरी साइड है, अगर ये सो कहता, एस एच, और ध्यान रखिए बेटे एस एच सो दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, सो कहता तो हमें तीसरा निकालने की जरूरत नहीं थी। अब उसने कहा कि चेक करो, ध्यान रखना चेक मींस ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, दो साइड इक्वल है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, और स्केलिंग तो होगा नहीं। जहां चेक हो जाए तो हमें तीनों कंडीशन निकालनी पड़ेंगी प्लीज। अगर सो गए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स तो इक्वल हो गई, आइसोसेलेस तो हो गया। अब ये पता नहीं, उसने चेक करने के लिए कहा है कि एक्चुअल में आइसोसेलेस है या नहीं है, हो सकता है इक्विलेटरल हो जाए, तो उसके लिए हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी साइड क्या निकलेगी? ए सी। ए व्हाट इज ए? 5 - 2। आप बेटे सी ए भी निकाल सकते हो, कहीं कहोगे जी सी ए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सी दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज ए सी। निकालिए 1 मिनट। निकाल दिया। कोई बात नहीं, 1 मिनट आई एम गिविंग यू। तो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला बेटे, नो प्रॉब्लम। वो तो अभी आई विल चेक इट, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। एक मिनट, आफ्टर 1 मिनट आई विल स्टार्ट माई सेल्फ, एंड योर स्पीड इज मच मोर देन मी। हो गया बेटा, अब जिसका हो गया ठीक है बेटे। देखिए x2 - x1, व्हाट इज x2? 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस, here is y2, what is y2? -2 minus y1, y1 is माइनस, here is माइनस, फिर अगेन माइनस, दो माइनस हो गए, दोनों जुड़ गए, प्लस आ गया बेटे, ये आ गया का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट में 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 0, तो दैट मीन AC इज इक्वल टू 2, AC 2 आ गया, इट मीन टू साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर 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 यहाँ नहीं, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस वेरी, ओ सॉरी वेरीफाई नहीं बेटे, गलती हो, इट इज चेक्ड कि इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट। अच्छा ये तो वी हैव टू चेक बुक बेटे। आप देखिए नाउ चेक योर बुक, वो दैट डायग्राम, जो डायग्राम था बेटे वो मैं इसमें ला नहीं सका क्योंकि मेरे से हुआ नहीं। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन कह रहा है चेक योर बुक, जरा ध्यान रखिए बेटे। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहां पर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, 4 फ्रेंड्स सीटेड इन ए पॉइंट ए बी सी टी, चेक योर बुक in a given figure is from book, Champa and Chameli walk into the class में गई, and after observing a few minutes, कुछ मिनट के बाद, ठीक है ना, आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स, कुछ ऑब्जर्व किया कुछ मिनट के बाद, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये ए बी सी डी 4 फ्रेंड हैं बैठे हैं, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने कहा, किसने कहा? चंपा ने पूछा चमेली से, डोंट यू थिंक एट एबीसीडी स्क्वायर, कि ये एबीसीडी एक स्क्वायर है? नहीं है। चंपा क्या हुई बेटे, और चमेली क्या हुई? डिसएग्री, सहमत नहीं हुई। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से बताइए विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा ने पूछा, कुछ समय बाद चंपा ने पूछा चमेली से, क्या ये, चंपा ने पूछा, ध्यान रखना, कि ये स्क्वायर है, मतलब चंपा इज सेइंग इट इज ए स्क्वायर। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, लेकिन चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर आता है तो चंपा सही है, स्क्वायर नहीं आता है तो चमेली सही है। तो इट मीन वी हैव टू चेक टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो चेक करने के लिए मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे बी के चाहिए, मुझे सी के चाहिए, मुझे डी के चाहिए। अब फ्रॉम बुक ए के कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना बेटे, ए के कोऑर्डिनेट। अब मैं
बुक कह रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए एक एक कोऑर्डिनेट, जरा लिसन केयरफुली, बुक में देखना। आप नीचे देखिए ए जो है, ए जो पॉइंट है उस पर नीचे ड्रॉ करिए लाइन, और वाई एक्सिस में ड्रॉ करो। देखो ए को अगर नीचे ड्रॉ किया तो 3 पर मिल रहा है, देखो ध्यान से, ए को ड्रॉ करा तो 3 पर मिल रहा है, और वाई पर ड्रॉ किया तो बेटे 4 पर मिल रहा है, एक्स पर ड्रॉ किया तो 3, वाई पर मिल रहा है 4 पर। चेक करिए, और ये ग्राफ आपको आता है बेटे, ध्यान रखे। इसके अंदर ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4, बी के कोऑर्डिनेट चेक करना जरा, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी पर, बी से एक्स के ऊपर, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स के ऊपर, तो क्या आ गया 6 आ गया, देखो ध्यान से 6, और वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 7 आ गया। फिर उसके बाद क्या करा, देखिए ध्यान से, सी वाला देखिए ध्यान से, एक्स पर कहां मिल रहा है 9 पर, और वाई पर कितना मिल रहा है 4 पर, तो सी क्या हो गया 9,4, और डी कौन सा कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट 6 और 1। 6 और 1, 6 और 1। बस अब ये स्क्वायर के लिए हमें कंडीशन बता रखी है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब वेरीफाई करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। लिसन केयरफुली, टू फाइंड ए बी, पहले ए बी निकालेंगे। ए 3,4, बी 6,7, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, here is ab, ab निकाल दिया, फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड नाउ हाफ मिनट आई एम गिविंग नाउ। ab और bc दोनों के लिए 1 मिनट, और आफ्टर दैट यू विल चेक, क्योंकि सारे सेम हैं। ओनली 1 मिनट, दो पार्ट के लिए, ए बी और बी सी के लिए। ए बी भी निकालना है, बी सी निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड बी सी। बी 6, सर 7, आगे आंसर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सी 9,4, नो प्रॉब्लम। दिस इज x1 bc और y1 x2 y2। दोनों के लिए 1 मिनट है, ध्यान रखना, बी केयरफुल। सर हो गया। कोई बात नहीं, टाइम इज ओवर नाउ। चेक करिए अपना, अपने आंसर चेक करिए बेटे, बी सी दोनों चेक करना है, किसका सही है किसका गलत है, आई डोंट नो। ए बी x2 माइनस x1 6, x2 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू, अब कुछ स्टेप में उड़ा रहा हूं, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पर मैंने आपको बताया तीनों दोनों दोनों सेम है, तो 9 का रूट 3, 3 रूट 2 आ जाएगा बेटे, देखो ध्यान से, 3 रूट 2 आएगा। फिर भी मैं आपको लिख रहा हूं बेटे रूट 18 लिख रहा हूं। रूट 18 मीन्स ए बी इज इक्वल टू 3 रूट 2, और आप रूट 18 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें साइड इक्वल करनी है। BC वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर, दिस इज BC इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों सेम, तो यही आंसर आ गया। BC इज इक्वल टू रूट 18, रूट 18 मीन्स 3 रूट 2, ये मेरे पास BC आ गया। अब निकालेंगे AC, नहीं सॉरी क्या नाम है, AB BC CD निकालेंगे। अब CD CD और DA निकालो बेटे फटाफट, निकालिए आप अपना, ओनली 1 मिनट, तब तक मैं ये नोट कर रहा हूँ, मेरे नोट करने तक हो जाना चाहिए वैल्यू। फिर चेक करना आप सही है, या अब आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, आई डोंट नो। सर कौन सा निकालना है? CD और AD, देखो पहले ए बी निकल गया, देखो ए बी निकल गया, यहां देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब CD और AD, CD और AD निकालें। CD थोड़ा,
सी के कोऑर्डिनेट 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट 6 1। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। और फिर AD के कोऑर्डिनेट A, व्हाट इज A 3 4 और D 6 1 6 1। This is x1, this is y1, this is x2, this is y2। Here is CD। रूट में फॉर्मूला आई एम नॉट राइटिंग, CD देखता हूं, चेक करना। अब टाइम मैंने कहा था मेरे उतारने तक हो जाना चाहिए था। देखिए 6 -9, अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं बेटे, ध्यान 6 x2 6 -9, 6 -9 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर, 1 -4 का स्क्वायर, 6 -9 का स्क्वायर 3, 6 -9 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 -4 -3, -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया रूट 18, रूट 18। इट इज रूट 18, रूट 18 मीन्स 3√2, 3√2। दिस इज CD। अब AD चेक करिए, AD आपका सही है गलत है। AD इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1, व्हाट इज x2 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस देखो 6 x2 माइनस x1 -3, फिर क्या है y2, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4, 1 -4 का होल स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 6 -3, 6 -3 मीन 3 का स्क्वायर, 6 -3 माइनस 6 -3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 -4 -3 का स्क्वायर 9, रूट 9 रूट 9 रूट 18, रूट 18 मीन्स AD इज इक्वल टू 3√2। अगर मैंने देखा तो AB, यहां देखिए मैंने आपसे कहा था फिगर बना लेना, AB कितना है 3√2, यहां 3√2 आ गया देखो, और BC कितना है 3√2, 3√2 आ गया, ये भी कितना है 3√2, 3√2 आ गया, ये भी कितना है 3√2, चारों साइड सेम होगी। तो चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर है। अगर चारों साइड सेम है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, इट मे बी ए रोम्बस। तो हमें प्रूफ करने के लिए कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। डायगोनल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए। दिस इज AC, ध्यान रखना बेटे 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज AC। आए ना आए आता नहीं है इतना लंबा क्वेश्चन ऐसे, दिस इज AC, AC चाहिए। तो मेरे पास A के पॉइंट है और मेरे पास C के पॉइंट है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा AC, ये रहा A और ये रहा C। AC चाहिए, और क्या चाहिए BD चाहिए, दो डायगोनल चाहिए। अगर दोनों डायगोनल सेम है, अगर AC BD के बराबर है तो स्क्वायर है, और AC BD के बराबर नहीं है तो स्क्वायर नहीं है। चारों साइड सेम होगी, ध्यान रखना, तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर डायगोनल सेम है तो स्क्वायर, डायगोनल सेम नहीं है तो रोम्बस। अब AC निकालो बेटे, चेक करिए AC पॉइंट देख, AC के लिए 3 4 पॉइंट देखते हैं बेटे, जरूर दें। चलो 3 A क्या है 3 4 9 4, 3 4 9 4, 3 4 देखो AC निकालना है और BD निकालना है। तो व्हाट इज A 3 4 और ये DC 9 4, फिर निकालेंगे BD, B और D। डू इट फास्ट, AC and BD we have to find out, only 1 minute। A 3 4 9 4 6 7 6 1, this is 6 7 and D is 6 1। and now AC, this is x1, check करिए अपना y1, this is x2 and y2, same x1 y1 x2 y2। I have to find out AC diagonal AC is equal to रूट में 9 x2, देखो x2 कितना 9 -3, 9 -3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -4, 4 -4 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू AC।
9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, दिस इज 36, 36 का रूट 6, this is 36 root it is equal to 6. And now BD, this is x1 y1 x2 y2, BD is equal to root में फॉर्मूला x2 minus x1, x2 minus x1, 6 minus 6, 6 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 7, 1 minus 7 का स्क्वायर, BD is equal to 6 minus 6 0 का स्क्वायर प्लस में minus 6 का स्क्वायर, and this will be root. तो BD is equal to root 36 and this is equal to 6. तो इसका मतलब AC किसके बराबर है? BD के बराबर है. It mean all sides are equal, diagonal are also equal. तो क्या लिखेंगे? All sides are equal, all sides are equal and diagonals are also equal. ये ध्यान रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है लिखना है. तो जब सारी साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो, तो इट इज देयरफॉर इट इज अ ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD क्या है? स्क्वायर है. इट इज अ स्क्वायर. ये हमारा स्क्वायर है. तो इसका मतलब हु इज राइट? कौन सही थी? इसने क्या पूछा था? देखो ध्यान से, चंपा एंड चमेली. चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक. चंपा ने पूछा कि ABCD स्क्वायर है, चमेली ने कहा नहीं. इसका मतलब चंपा ने कहा स्क्वायर है और चमेली कह रही है नहीं. तो इसका मतलब चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट. तो क्या लिखेंगे लास्ट में? चंपा इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज ए स्क्वायर.